जय हिंद दोस्तों, आपके सामने कुछ मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला वीडियो है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर सेना के अधिकारी चले गए। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्यों सेना के अधिकारियों ने कहा हमें पाकिस्तान चीन से लड़ने के लिए फंडिंग चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है और इसकी क्या है हकीकत। और मैं बात करूंगा जंतर मंतर की, बात करूंगा जंतर मंतर पर वहां पर सैनिक किस तरीके से देश के आगे कह रहे हैं हमारे हाथ में बंदूक छीन करके हमें कटोरा दे दिया गया। और मैं बात करूंगा परमवीर चक्र विजेता लीजेंड सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र यादव साहब की, जहां सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाने के लिए और सरकार पर तीखा हमला करने के लिए जंतर मंतर पर यानी कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो मैं आपके सामने दिखाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा वीडियो आप ये देखिए और इनके ऊपर गाज गिर गई यानी। और ये हैं आरपीएफ के कमांडेंट श्री राजा मोहन जी हैं और ये आगरा कैंट के अंदर आरपीएफ के जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल एएसआई और वर्सेस उप स्टेशन प्रबंधक जो पूर्व में फौजी हैं और चार जी, इनका मामला लड़ाई झगड़े का आया था, मामला फिर एफआईआर का आया, मामला सस्पेंशन का आया, मामला एजिटेशन का आया और इनको करनी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले इन्हीं का वीडियो देख लेते हैं। ये किस लिए? रियली आई सैल्यूट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and Home Minister and our Railway Minister and our DG and my PCSE. रेल रुका है क्या? नहीं है ना रेल। अब श्रीमान जी बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, खड़ा होकर माननीय प्रधानमंत्री जी को सलूट करते हैं, अमित शाह जी को सलूट करते हैं, अपने सीनियर अधिकारियों को सलूट करते हैं। आखिर ये शख्स के ऊपर बड़ा अधिकारी है, ऐसा कहीं आपने पहले कभी देखा है? मैं कभी फौज में था, सुनता था ये तो कोई ज्यादा चमचागिरी वाला बंदा था तो बोलते थे कि ऊपर से हेलीकॉप्टर से भी अधिकारी जाएगा तो ये लोग नीचे से भी सलूट मारने वाली फौज है। तो ये शायद अतिशयोक्ति है, ये ज्यादा अच्छा लगने वाली बात नहीं। और आपके इस आपने जो ऑनर और रिगार्ड दिया है ये शायद किसी ने सराहा नहीं, इसमें कहीं ना कहीं अलग टाइप का एक संकेत मिल रहा है। और शायद ये आप क्या दिखाना चाहते थे? वहां कौन से माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे और क्या कौन आपके सामने था? और जहां पर इस तरीके का सिस्टम रहेगा तो आप अपनी बात अपने तरीके से नहीं कह पाओगे। आप कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए हो सकते हो, अंदर से आपके प्रति इतनी श्रद्धा तो शायद देखी नहीं। और इतने श्रद्धा वाले जो बड़े ओहदे पर होते हैं तो फिर वो ऊपर की श्रद्धा तो करते हैं, नीचे वालों की कभी श्रद्धा नहीं करते। और ये भी जनरल मानिक साहब बता के गए थे और जरा आपके लिए भी बनता और आपका इनका तबादला कर दिया। यानी इन्होंने ये नौटंकी करी और इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या ये सही था या गलत? आपने कमेंट्स करके बताना होगा, जरा देखिए। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, सबसे आप देखिए इंडियन आर्मी का जो ये वीडियो जो वायरल हो रहा है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पर कहा जा रहा है कि सेना के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। उनसे सवाल पूछा गया था आप चीन से लड़ने के लिए हमें फंड चाहिए, पाकिस्तान से फंड चाहिए। और ये वीडियो बहुत बुरी तरह वायरल हो रहा है, 2-3 दिन से हम लगातार देख रहे थे। लेकिन ये वीडियो ये नहीं है, ये वीडियो है यानी हमारे कर्नल बाज साहब के ऊपर पुलिस ने जिस तरीके से बेरहमी से उनके ऊपर हाथापाई की थी, उनकी पिटाई की थी। और वो ये मामला है, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब यहां बात नहीं बनी थी। पुलिस और सेना के अधिकारी अपने अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। और वहां पर आप पुलिस की नाकामी देख सकते हो, मामला सीबीआई पर पहुंचा है, मामला कितनी इन्वेस्टिगेशन एफआईआर नहीं हुई। तो ये वो मामला है और सेना का ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो, ना ही ऐसा शायद पिछले इतिहास में ऐसा कभी हुआ होगा कि वो फंडिंग मांग रहे हो, सरकार ने मना किया हो और सार्वजनिक तरीके से इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो सेना के अधिकारी कि हमें सरकार पैसा नहीं दे रही। आपने कभी सुना है? नहीं। तो ये एक प्रोपोगंडा के तहत ये वीडियो वायरल किया गया। इसकी सच्चाई है, आप समझ सकते हो, ये कर्नल बाज साहब के और पुलिस के बीच झगड़ा हुआ था, ये वहां की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा जंतर मंतर के ऊपर। बात करना लाजमी है दोस्तों, क्योंकि वहां पर सोनम वांगचुक कई दिनों से भूखे पड़े हुए हैं और वहां पर पूरा युवा उनका समर्थन कर रहा है। फौजी भी उनके समर्थन में वहां पर पहुंच गए हैं, नेता पहुंच रहे हैं, अभिनेता पहुंच रहे हैं, बुद्धिजीवी पहुंच रहे हैं, युवा पहुंच रहे हैं, हर प्रकार के सेलिब्रिटीज हैं या जो कह रहे हैं कि नहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो
दे देना चाहिए उन्हें। क्यों बार बार आप पेपर लीक कर रहे हैं? उनकी खुद की भी नैतिकता वाली बात है, लेकिन नहीं, सरकार सामने वाले को झुकाती है, खुद झुकना नहीं चाहती। और इसी को लेकर एक वरिष्ठ, आप समझ सकते हो, समाज सेवी सोनम वांगचुक जो लद्दाख से आते हैं और अपने समझ सकते हो वो भूख हड़ताल पर है, और उस भूख हड़ताल को तोड़वाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। उसके साथ में हरेंद्र यादव और चंदू चौहान जो कह रहे हैं कि हमारे हाथ में बंदूक छड़ा के कटोरा दे दिया है। तो आप इन सब चीजों से कितने सहमत हैं, जरा देखिए। धन्यवाद। जिस फौजी के हाथ में बंदूक हुआ करती थी, भारत सरकार ने उस फौजी के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है कि लो और न्याय मांगो, ऐसे ही घूमते रहो पीसफुल प्रोटेक्ट के तहत। इसलिए मैं ये चीज लेकर के आया हूँ। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन निकाल करके इस सच्चाई को, इस ऐतिहासिक शब्दों को रिकॉर्ड करिएगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि भारत की जो मीडिया है वर्तमान समय में इसकी औकात नहीं कि ये हरिंदर फौजी के द्वारा बोले गए शब्दों को चला दे। इसकी औकात नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आप लोग इस चीज को रिकॉर्ड करिए और इस चीज को पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि ये जो सर बैठ